दोस्तों यदि कोई आपसे पूछे कि इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो हो सकता है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। असल में सबसे अधिक बलशाली यदि कोई है तो वो है समय। जी हाँ दोस्तों, वो समय ही है जो राजा को रंक या रंक को राजा बना सकता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको हिंदू पुराणों से ली गई जानकारियों के आधार पर 6 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपको ये पता चलेगा कि आप समय को लेकर कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये भी कि जीवन के किस मोड़ पर आपको समय को सबसे अधिक सम्मान देना चाहिए ताकि आगे चलकर समय आपका सम्मान कर सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने संत कबीर का ये दोहा तो सुना ही होगा। वे कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात वे काम जिन्हें आप कल करने की सोच रहे हैं, बेहतर होगा कि आज ही आप उन कामों को निपटा लें। बल्कि उससे भी अच्छी बात तो ये है कि आज के बजाय आप उन्हें अभी निपटा लें, वरना पल भर में प्रलय हो जाएगी, यानी कि कुछ ही समय बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत से लोग इसके विपरीत सिद्धांत पर जीते हैं। वे कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है हमें बरसों। अब दोस्तों इस बात का अर्थ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके परिणाम बताने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं और इस बात को आप भली प्रकार से समझ सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होता है जो इस प्रकार से आज के काम को कल पर टाल देते हैं। निश्चित ही एक समय के बाद ये आलसी लोग काम के बोझ से मर जाएंगे। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों आज आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खुद को श्रेष्ठ, ज्ञानी व समझदार समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये विशेष हैं और इनमें कुछ खास है, बाकी के अन्य सभी लोग बस ऐसे ही हैं। जबकि ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है और ना ही कोई किसी से बेहतर या श्रेष्ठ है, अपितु उस परमात्मा ने हम सभी को एक समान बनाया है। ज्यादा पढ़ने, सोचने या धन अर्जित करने से कोई बड़ा या बेहतर नहीं हो जाता। अतः धर्म कहता है कि हमें सभी को समान रूप से देखना चाहिए। यही सबसे बड़ी समझदारी की बात है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों जो कल बच्चे थे वे आज वयस्क हैं और जो कल वयस्क थे वे आज वृद्ध हैं। कहने का अर्थ ये है कि कल जो बच्चे थे आज उनके बच्चे हो गए हैं। अब ऐसे में माता पिता सोचते हैं कि हमारी संतान संस्कारी निकले, हमारी सेवा करें, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ वृद्ध माता पिता अपनी नालायक औलाद के पीछे रोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है भला ऐसा क्यों? इस संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जिन लोगों ने कभी अपनी जवानी में अपने माता पिता की देखरेख नहीं की, कभी उनकी सेवा नहीं की, आज वे इस उम्मीद में है कि कल को उनकी औलाद भी उनकी सेवा करेगी, तो वे बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि कल उनकी भी यही दुर्गति होने वाली है जो आज वे अपने वृद्ध जनों की कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि आज तुम अपने वृद्ध जनों की सेवा करो ताकि उनके आशीर्वाद से तुम्हारी संतान संस्कारी निकले और आगे चलकर वो भी तुम्हारी देखरेख करे। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं चलता। आज यदि देव कृपा से समय अच्छा चल रहा है, आप सुखी हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दुख भरे दिनों को भूल जाएं या उन लोगों की उपेक्षा करें जो आज दुखी हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि ज्यादातर लोग दूसरे लोगों के दुख में शामिल नहीं होते और मन ही मन ये कामना करते हैं कि कोई हमारी सुन ले, कोई हमारी मदद करने चला आए। जबकि धर्म कहता है कि जो थोड़े दुखी हैं और आपसे सहयोग की आशा रखते हैं तो आप उनकी सहायता अवश्य करें, फिर भले ही समय रहते वे आपकी सहायता करें या ना करें, क्योंकि कल को जब आपको जरूरत होगी तब परमात्मा की कृपा से कोई अन्य व्यक्ति आपकी सहायता के लिए अवश्य ही खड़ा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों बहुत से लोगों को अपनी जवानी पर अहंकार होता है। जवानी के मद में चूर होकर ये उसकी अहमियत को ही भूल जाते हैं और मनमाने ढंग से जीवन जीने लगते हैं, जबकि इन्हें इसका असली अर्थ ही पता नहीं है। जवानी के संदर्भ में विद्वानों ने कहा है कि जवानी सिर्फ 4 दिन रहती है और उसके बाद वृद्धावस्था कब आपको घेर लेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और दोस्तों जैसे ही वृद्धावस्था आने लगती है
तब आपको पता चलता है कि जवानी किसे कहते हैं। फिर मनुष्य को छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वे लोग जो अपनी जवानी पर आज बहुत इतराते हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए, अन्यथा बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अंतिम बिंदु की। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य हम मनुष्यों के लिए कितना आवश्यक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। यदि हमें कोई छोटा से छोटा रोग भी हो जाए तो फिर हम चैन से नहीं जी सकेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाही दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि आज नहीं बल्कि सेहत को कल सुधार लेंगे। जबकि धर्म कहता है कि बीमारी को मामूली समझकर शुरू में ही इसका इलाज ना करना घातक सिद्ध हो सकता है। अतः जैसे ही आपको पता चले कि आपको किसी प्रकार का रोग, समस्या या कोई बीमारी है, तो सब कार्य को छोड़कर सबसे पहले उसके समाधान या इलाज में जुट जाइए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वे 6 बातें जिन्हें सुनकर आपको पता चल गया होगा कि सबसे अधिक बलवान कौन होता है। समय का सम्मान करने वाला मनुष्य अपने जीवन को अत्यंत ही विधायक ढंग से जी सकता है। समय ही सफलता या समय ही असफलता की सीढ़ी साबित हो सकता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।